क्लास 7 विविध प्रश्नमाला आप लोग बना करके दिखाइएगा, और नहीं बनेगा तब कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 भारतीय वन एक्सरसाइज 5 का ए के लिए कुछ इंट्रोडक्शन है। इसका चैप्टर नंबर 5 अंक गणित या परिमाणों की तुलना। अंक गणित या परिमाणों की तुलना, ये बहुत थोड़ा सा टफ है बाबू, डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, आपको समझ में आते चलेगा। ठीक है, कहता है इसका पहला चैप्टर जो पढ़ना है ऐकिक नियम, और डॉक्टर केसी सिन्हा में पहला चैप्टर पढ़ना है अनुपात और समानुपात। कोई बात नहीं, दोनों पढ़ते चलेंगे। ऐकिक नियम पढ़ना है, और ऐकिक नियम में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, कहेगा क्या, आप लोग समझिएगा कि ऐकिक नियम में पूछेगा क्या। आप लोग से ऐकिक नियम होता क्या है, ऐकिक नियम सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान देंगे कैसे कैसे रहेगा, जो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा वो समझ लीजिए सबसे पहले, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ समझने की कोई बात नहीं है। देखिए क्या रहेगा क्या कि यदि एक कलम का दाम दिया हुआ है, एक कलम का दाम यानी एक वस्तु का दाम दिया हुआ रहेगा, और आपसे ढेर सारी पूछेगा तो गुना करेंगे। एक कलम का दाम, जैसे मान लीजिए आपसे क्या पूछेगा, जो हम बताएंगे कि एगो कलम का दाम दिया हुआ रहेगा और एक से अधिक का पूछ देगा। एक कलम का दाम दिया हुआ रहेगा और एक से अधिक क्या करेगा, मूल्य पूछेगा, तो क्या होगा, एक से अधिक वस्तुओं की संख्या और गुना एक वस्तु का मूल्य। आया बात समझ में? अभी नहीं समझ में आया होगा, देखिए हम समझाते हैं। देखिए नियम इसका क्या है। पहला नियम है, यदि एक वस्तु का मूल्य मालूम हो, यदि एक वस्तु का मूल्य मालूम हो तो एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य बराबर, फार्मूला हो जाएगा एक से अधिक वस्तुओं की संख्या, यानी वस्तुओं की संख्या गुना एक वस्तु का मूल्य। देखिए कैसे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जैसे मान लिया रहेगा, ऐसे रहेगा, एक वस्तु का मूल्य मालूम होना चाहिए, यानी ऐसा रहेगा एक, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। देखिए यदि एक कलम का मूल्य, यदि एक कलम का मूल्य 15 रुपया हो तो इसी प्रकार के 8 कलमों का दाम बताएं। 8 कलमों की मूल्य क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा। देखिए इसमें एक कलम का मूल्य दिया हुआ है, तो वही बोला यदि एक वस्तु का मूल्य मालूम हो तो एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य बराबर वस्तुओं की संख्या गुना एक वस्तु का मूल्य। देखिए तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा में हम लोग बनाएंगे, चुकी करके इसको बनाते हैं, चुकी, और एक कलम का मूल्य बराबर 15 रुपया, यानी लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर 15 रुपया। तो इसी प्रकार के 8 कलम, तो गुना कर देंगे, देखो ना, वस्तुओं की संख्या गुना एक वस्तु का मूल्य, इसलिए 8 कलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि एक कलम 8 कलम के मूल्य बराबर वस्तुओं की संख्या, कई गो पूछा, वो 8 गो, यानी 8 गुना में एक वस्तु का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, 15 रुपया, यानी जब एगो का दाम दिया हुआ रहेगा और आपसे ढेर सनी पूछेगा तो एगो के दाम गुना उस वस्तु की संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी 8, देखो एक कलम का दाम दिल था, 8 गो पूछा, तो 8 गुना एक कलम का दाम, वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य वस्तुओं की संख्या गुना वस्तु का मूल्य, तो वस्तु की संख्या 8 गो था, एक कलम के दाम 15 रुपया, दोनों गुना कर देंगे, यानी 15 × 20 से 120 रुपया लगेगा, नहीं लगेगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः 8 कलमों का मूल्य बराबर
120 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक वस्तु का दाम दिया रहेगा, यानी एक वस्तु का मूल्य मालूम हो तो अनेक वस्तु का, जितना वस्तु का दाम पूछेगा उतना वस्तु की संख्या और गुना एक वस्तु का दाम। अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अगला नियम क्या कहेगा जो समझेंगे, पहले इसमें नियम समझ लेंगे हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य मालूम हो, यानी 20 कलम का दाम 100 रुपया, 20 कलम का दाम 100 रुपया, यानी ढेर सारी कलम का दाम दिया हुआ है, तब एक कलम का दाम पूछेगा तो भागा करेंगे। देखिए वही तो दिल है। तो एक वस्तु का मूल्य बराबर, एक वस्तु का मूल्य बराबर एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य, जो मूल्य दिल रहेगा वो, अब बटा में वस्तुओं की संख्या। ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा आपको कि यदि 20 कलम का मूल्य कलम वाला नहीं देते हैं, कुछ और दे देते हैं, चलो कलमे वाला रह देते हैं। 20 किताब का दाम का मूल्य, 20 किताब का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये देखिए सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 20 किताब का मूल्य बराबर 100 रुपया, चूँकि 20 किताब का मूल्य बराबर 100 रुपया, इसलिए देखिए चूँकि में दो गो बिंदु ऐसे रहेगा, एगो नीचे रहेगा, इसलिए में दो गो नीचे एगो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए एक किताब का दाम पूछा है, यानी ना एक वस्तु का मूल्य बराबर, फार्मूला देखिए क्या लिखे हैं, यानी एक किताब का मूल्य बराबर, एक किताब का मूल्य बराबर एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य। देखो 20 किताब का दाम 100 रुपया, एक किताब निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या 20 किताब, यानी एक किताब का दाम निकालने के लिए 100 बटा वस्तुओं की संख्या। 20 किताब का मूल्य दिल था 100 रुपया, तो एक किताब का मूल्य निकालने के लिए फार्मूला एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या। तो एक से अधिक वस्तु यानी 20 किताब था, वो 20 किताब का मूल्य 100 रुपया था, 100 बटा में कई किताब था दिल 20 किताब, इसलिए बटा में 20, यानी 20 का से भागा देंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी बराबर में 5। यानी हम कह सकते हैं इस अतः एक किताब का मूल्य बराबर 5 रुपया, एक किताब के मूल्य बराबर कितना आ गया वो 5 रुपया। यानी ढेर सारी देवल रहेगा, एगो पूछेगा तो भागा कर देंगे, कुल किताब का मूल्य बटा कुल किताब की संख्या। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला नियम क्या रहेगा जो समझेंगे। अच्छा अगला क्या रहेगा हम लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं। कहता है किसी काम को कोई व्यक्ति, यानी सिंपल सी बात, देखिए क्या कहता है तीसरा नियम आपके बुक में है, किसी काम को ख़त्म करने के लिए, किसी काम को ख़त्म करने के लिए अधिक आदमी लगाने से काम कम दिन में ख़त्म होगा। यानी मान लीजिए हमको एगो काम करना है तो हम अकेले करेंगे तो 3 दिन लगता है, अगर 3 गो मिल के करेंगे तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी व्यक्ति की बस काम करने में अगर ज़्यादा व्यक्ति लगाएंगे तो कम दिन में ख़त्म होगा, और कम व्यक्ति लगाएंगे तो ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला है किसी काम पर लगे हुए आदमी से, क्या है किसी काम में लगे हुए आदमियों से कम आदमी लगाने से काम अधिक दिनों में पूरा होगा। वही बाबू कि कम आदमी लगाएंगे तो काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा, काहे कि अकेले करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, 3-4 को मिलकर करेंगे तुरंत ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगला है, और जो जैसे मान लिया कोई खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला चीज़,
और खाने वाला चीज़ को मान लेते हैं कि बिस्किट है मेरे पास 1 पैकेट, और हम 1 पैकेट बिस्किट को हम अकेले खाएंगे तो मान लीजिए बिस्किट नहीं, 1 बुढ़िया चावल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, चावल को हम अकेले खाएंगे तो 30 दिन खाएंगे 1 बुढ़िया चावल को। अगर आदमी बढ़ जाएगा, 2 आदमी हो जाएंगे, तो चावल खाद्य सामग्री घट जाएगा, कम दिन के लिए रहेगा, नहीं कम दिन के लिए, क्योंकि 1 आदमी का ही था, 2 आदमी खाएगा तो कम दिन चलेगा। और मान लिया ज़्यादा आदमी का था, 2 आदमी का था, अब 1 आदमी खाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। नहीं, अब क्वेश्चन में हमको इसको समझ में आएगा, क्वेश्चन में डिटेल समझ में आएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर खाना 1 आदमी के लिए रहेगा और 2 आदमी आके खाना, 1 आदमी का खाना 1 महीना के लिए रहेगा। हम अकेले मान लिया जाए इतना को बर्तन में, ई बोतल मान लेते हैं, ई बोतल, इसमें हम अकेले 1 महीना तक पानी पिएंगे, और 2 आदमी आ जाएगा तो क्या 1 महीना चलेगा? ही नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा पहले, है ना। और इसी तरह से मान लिया जाए इतनी को बोतल, कहेगा कि 2 आदमी 1 महीना तक लगातार पानी पिएगा इससे। अब बताइए, आदमी हम फिर 1 वो रह जाएंगे तो ये 1 महीना चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा? ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी आदमी की संख्या बढ़ेगा तो भोजन सामग्री कम दिन चलेगा, और आदमी की संख्या घटेगा तब भोजन सामग्री ज़्यादा दिन चलेगा। इतना बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन 5 का ये एकदम ईजी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया।